हमारे पास आज 204 ऐसे धमाकेदार खबरें जिन्हें देखकर आप कहेंगे अरे कहना क्या चाहते हो। क्योंकि ये विश्लेषण आपकी क्यूरियोसिटी को स्टॉक लेवल पर ले जाने वाला है। तो पहला मुद्दा है दोस्तों, यूएन में पाकिस्तान के नाम का ऑपरेशन। पाकिस्तान राजनयिक ने कैसे दिया टेररिस्तान वाला झटका। तो देखिए दोस्तों, इसका कहानी शुरू होता है यूएन में, जहां भारत और पाकिस्तान के राजनयिक आमने सामने। पाकिस्तान हमेशा की तरह रो रहा था, लेकिन इस बार भारतीय राजनीतिक श्रीनिवास ने गेम ही बदल दी। श्रीनिवास ने बिना नाम लिए एक देश को सीधे सीधे टेररिस्तान कहा, और ये डिप्लोमेटिक मूव है जिसे देखकर पाकिस्तान का चेहरा ऐसा हो गया जैसे कोई कहे ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि भारतीय राजनयिक श्रीनिवास ने किसी भी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको पता है कि इशारा किधर था। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्क्रैजम का एक मास्टर क्लास। और वहीं पाकिस्तानी राजनयिक मोहम्मद रशीद तुरंत भड़के और उन्होंने कहा यह बेहद ही अफसोसजनक है कि भारत इतना गिर गया है। बट यहाँ पर तो श्रीनिवास ने किसी भी देश का नाम नहीं लिया, तो पाकिस्तान के ये झटका आखिर इतना क्यों लगा। और वहीं पाकिस्तान रईस ने उल्टा हम पर ही आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया है, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटते हैं। दोस्तों, टेररिस्तान यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह भारत की नई और आक्रामक विदेश नीति का संकेत है। हमने पाकिस्तान को उसके ही बनाए दोगलेपन के जाल में फंसा दिया है। अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने बचाव में सिर्फ यही कहेगा, मगर क्यों। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी मुद्दा कि आखिर पीओके में हिंसा और गोलीबारी का काला सच क्या है और इस पर जनता का जवाब क्या है। कोटली में जब सुरक्षा बलों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की तो पब्लिक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने नारा लगाया, हम तुम्हारी मौत। यह नारा सुनकर पाकिस्तान की सेना की एकदम हालत ऐसी हो गई जैसे उन्हें कोई कहे पीओके की जनता ने साफ कर दिया है कि उनका डर अब खत्म हो चुका है, वे अब आजादी के लिए खड़े हैं। और कुछ दिन पहले दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री ने भी दोस्तों यह बयान दिया था कि पाकिस्तान से पीओके लेने के लिए हमें युद्ध करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, खुद पर खुद पीओके हमारे पास आ जाएगा। पाकिस्तान दोस्तों चाहे कितना भी छुपाए, लेकिन पीओके की जनता ने पब्लिक ओपनिंग का मीम वायरल कर दिया और पीओके का हालात देखकर पाकिस्तान बस एक ही बात सोच रहा होगा, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब तीसरा मुद्दा है दोस्तों, ख्वाजा आसिफ का क्रिकेट ज्ञान और पीएम मोदी पर कटाक्ष। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान है। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वो राजनीति के लिए बातचीत का रास्ता खत्म कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एशिया कप में भारत की जीत को ऑपरेशन सिंदूर बताया था और इस पर आसिफ ने पलटवार किया और कहा कि मोदी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मुझे दोस्तों एक बात समझ में नहीं आ रही कि जिस देश में पीओके चल रहा हो, जिस देश की अर्थव्यवस्था भीखमंगों वाली हालत हो गई हो, उस देश के रक्षा मंत्री भारत के प्रधानमंत्री को क्रिकेट और शर्मिंदगी पर लेक्चर कैसे दे रहा है। यह दोस्तों बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप 10वीं क्लास में फेल हो गए और आप आईआईटी टॉपर को ज्ञान दे रहे हो कि पढ़ाई कैसे करते हैं। अब दोस्तों चौथा मुद्दा है रूस का विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का मास्टर स्ट्रोक, जो कि रूस ने कैसे अमेरिका को आईना दिखाया। और अब लावरोव ने दोस्तों साफ कर दिया कि भारत अपने सहयोगी खुद चुनता है। रूस ने हमेशा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान किया है। जब अमेरिका ये बातें सुन रहा होगा तो उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रहा होगा, रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका के दबाव के सवाल पर लावरोव ने सीधे कह दिया, अमेरिकी टैरिफ से भी भारत रूस के आर्थिक साझेदारी का कोई भी खतरा नहीं होने वाला। अमेरिका हमें बताता है कि किसे तेल खरीदना है और किससे नहीं। लावरोव ने दोस्तों अमेरिकी शर्त वाले व्यापार पर कहा कि जब बात भारत और किसी तीसरे देश की ट्रेड की आती है तो भारत केवल उन्हीं देश से बात करता है। यानी भारत ने साफ कर दिया है, रूल नंबर 1 नेवर लॉस मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट। तो दोस्तों देखते हैं कि इन चारों टॉपिकों में से कौन से ऐसे वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट दोस्तों, टेररिस्तान का नाम का नया जियोपॉलिटिक्स मीम किस भारतीय राजनयिक ने यूएन में पाकिस्तान को बिना नाम लिए दिया था। सेकंड दोस्तों, पाकिस्तानी राजनयिक मोहम्मद रशीद ने भारत को टेररिस्ट वाले बयान को किसकी निशानी बताया है। एंड थर्ड दोस्तों, पीओके में चल रहे विद्रोह का मुख्य कारण क्या है जिसके चलते जनता ने कहा है। एंड फोर्थ दोस्तों, पीओके में विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कौन सी सिविल सोसाइटी बॉडी कर रही है जिसने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। एंड फिफ्थ दोस्तों, पीओके में जनता ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ कौन सा दमदार नारा लगाया है जिसे सुनकर पाकिस्तान का दिल बैठा होगा। एंड सिक्स दोस्तों, पीओके में जब निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी हुई तो ख्वाजा आसिफ ने किस मुद्दे पर पीएम मोदी को शर्मिंदगी झेलने को सर्टिफिकेट दिया। एंड सेवन दोस्तों, ख्वाजा आसिफ किस देश के रक्षा मंत्री है जो अपने घर की आग बुझाने के बजाय भारत को क्रिकेट का ज्ञान दे रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, रूस के किस विदेश मंत्री ने साफ कहा कि भारत अपने सहयोगी खुद चुनता है और रूस ने हमेशा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान किया है। एंड नाइन्थ दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री किस देश को खुली चुनौती दी जब उन्होंने कहा कि भारत के किसी तीसरे देश से व्यापार पर केवल भारत ही बात करता है। एंड टेंथ दोस्तों, रूसी विदेश मंत्री के अनुसार अमेरिकी टैरिफ लगने के बावजूद किस चीज से भारत रूसी साझेदारी को खतरा नहीं है। एंड 11 दोस्तों, भारत रूस संबंधों में रूस ने भारत की किस नीति का सम्मान करने की बात बार बार दोहराई है। एंड 12 दोस्तों, रूस का यह बयान भारत की किस नीति को मजबूत देता है। एंड नेक्स्ट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत रूस के मजबूत संबंधों को देखते हुए अमेरिका भारत को किस चीज पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। एंड नेक्स्ट दोस्तों, भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने का प्रमुख कारण क्या है जिस पर रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका टैरिफ से भी कोई
खतरा नहीं है। एंड उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों सर्गेई लावरोव का यह बयान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस तरह का मूवमेंट है। एंड नेक्स्ट दोस्तों भारत की नई आक्रामक विदेश नीति किस सबसे झलकती है जिसे अब अंतरराष्ट्रीय डिक्शनरी का हिस्सा माना जा सकता है। एंड वहीं दोस्तों नेक्स्ट पीओके में विरोध प्रदर्शन से यह साफ हो गया है कि वहां की जनता अब किसकी तरफ देख रही है। एंड पीओके में हो रहे विद्रोह को देखते हुए भारत के लिए यह क्या साबित हो सकता है। एंड नेक्स्ट दोस्तों पीओके में जनता ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ खड़े होकर किस चीज की कमी को दूर कर दिया है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार था। एंड सबसे लास्ट में दोस्तों अंत में यह सभी खबरों को मिलाकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की पहचान क्या बन रही है। यदि इन सभी का उत्तर दोस्तों आपको पता है तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं पता है दोस्तों तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर इन सभी का उत्तर दोस्तों आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इन जियोपॉलिटिक्स टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। यदि दोस्तों आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों टॉप वीवीआई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दोस्तों हर दिन मिलता रहेगा।